हेलो नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल बिखरे हैं हम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सारिम और रूमी के तल्लुकात को ख़राब करने के लिए सैरिश डाइन ने फिर से रूमी के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। रूमी को सारिम के साथ मुतमिन देखकर उसके पेट में फिर से मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं कि इनके तल्लुकात को कैसे ख़राब करवाया जाए और इस नहज पर लाया जाए कि सारिम रूमी से बदजन हो जाए। मगर अभी तक वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि सारिम एक बेहद सुलझा हुआ इंसान है और वो सैरिश की हकीकत को अच्छी तरह जानता है, लिहाजा वो उसकी किसी बात में नहीं आ रहा। मगर डाइन ने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। वो आहिल के बहाने सारिम और रूमी के घर में दाखिल हो चुकी है और बात बात पर उनके घर के मामलात में मुदाखलत करती है। उसकी सास रूमी की सास के पास बैठकर उनको नित नए मशवरे देती है। रूमी अंदर अंदर से फ़िक्रमंद है क्योंकि वह सैरिश की फितरत को अच्छी तरह जानती है, मगर उसकी ये बेवकूफ़ी है कि वो उसको फिर से उस अपने घर में आने की इजाज़त दे चुकी है, लिहाजा अब वो नागन उसे डसे बगैर नहीं रहेगी। सारिम के इर्द गिर्द बहाने बहाने से मंडलाते हुए उसे कहती है कि मुझे लगता है रूमी आपसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी आप रूमी से करते हैं। सारिम उसकी बात बेहद तहम्मुल से सुनते हुए उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, क्यों क्यों मोहब्बत नहीं करेगी वो मुझसे? वो मेरी बीवी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। बेहतरी इसी में ही है कि तुम हमसे दूर रहो। सारिम को रूमी के बारे में इतना पुरएतमाद और मुतमईन देख कर सैरिश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लिहाजा वो अंदर ही अंदर तिल मिलाकर रह जाती है। जैसे ही रूमी को अकेला देखती है तो रूमी के पास आ जाती है। अब उससे अपना गुस्सा और नफरत ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा रही होती। रूमी को अकेला पाकर उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि आप ये मत समझे कि सारिम को आपने मुझसे छीन लिया है तो आप उसके साथ खुश खुरम हमेशा की ज़िंदगी गुजार सकेंगी। मैं भी सारिम को वैसे ही आपसे छीनूंगी जैसे आपने छीना है। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि सारिम आपको खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। रूमी सैरिश से कहती है कि तुम कर लो, तुमने जो करना है, मगर सारिम ऐसे इंसान नहीं है कि वो तुम्हारी बातों में आएंगे। मगर सैरिश कहती है, तुम देखना, मेरे खेल के बारे में तुम अच्छी तरह नहीं जानती हो। लिहाजा वो आहिल को आड़ बनाकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि रूमी और सारिम के बीच में जो है झगड़ा हो जाए। दूसरी तरफ रूमी अभी तक सारिम के साथ अपने तल्लुकात को बहुत अच्छी तरह लेकर नहीं चल पा रही है। वो अपने बेटे और अपने शोहर के बीच में पिस रही है। उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है। लिहाजा कंफ्यूज होकर वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसको समझाने की बेहद कोशिश करती है कि तुम सारिम को मुकम्मल तवज्जो और एतमाद दो और अपने ससुराल वालों का भी ख्याल रखो। अगर उम्मी तुम ऐसा नहीं करोगी तो उनके दिल में बाल आ जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा वहाँ पर रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बेहतर इसी में ही है कि तुम आहिल को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करो ताकि वो हर वक्त तुम्हारे लिए ना रोए और इसी दौरान तुम सारिम और उसके घर वालों को तवज्जो और मोहब्बत दो ताकि वो तुम से खुश हो जाए। लिहाजा इस तरह करोगी तो सैरी जितनी चाहे कोशिशें कर ले, वो तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों की नज़रों से नहीं गिरा सकेगी। सारिम को सहरिश से दूर रखो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सहरिश कोई ना कोई ऐसा वार कर देगी जो तुम्हारे लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस बनेगा।